नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे अध्याय 2 बहुपद, जिसमें हम प्रश्नावली 2.3 का आज प्रश्न संख्या 5 करेंगे, जो कहता है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। और पहला हमारा जो प्रश्न दिया है, इसको हम px मान लेते हैं, इस बहुपद को हम px मान लेते हैं। तो px कितना दिया है हमारा, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 दिया हुआ है हमारा। इस गुणनखंड को हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे कि x क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर को हम एक ब्रैकेट, इन दोनों को एक साइड रखते हैं और इन दोनों को हम इन दोनों घरों को एक साइड देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे x क्यूब है, यानी x क्यूब मतलब x स्क्वायर गुणे x, दो में एक जोड़ेंगे तो हमारा 3 यानी x स्क्वायर गुणे x, माइनस जगह माइनस और ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस x और प्लस 2 आ रहा है। अब आप देखेंगे इन्हीं दोनों घरों को, तो यहाँ पे x स्क्वायर दोनों में है, तो x स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और यहाँ से बच रहा है x और ये माइनस और यहाँ से 2 बच रहा है। और इन दोनों घरों में -1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ -2 बचेगा। फिर -1 गुणे x बराबर -x, माइनस माइनस प्लस और 2 एक कम हमारा 2 आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि इन दोनों में x -2 हमारा कॉमन आ रहा है, इसे हम निकाल लेंगे। और यहाँ से बच रहा है x स्क्वायर और यहाँ से बच रहा है -1 बच रहा है, बराबर x -2। अगर आप देखेंगे x स्क्वायर -1, x स्क्वायर -1, ये a स्क्वायर, इसको हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a माइनस b और a प्लस b। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पुट करेंगे, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी a माइनस b यानी x -1 और a प्लस b यानी x प्लस 1, और ये इसका हमारा गुणनखंड हो जाएगा। सेकंड है हमारा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसे भी हम इस बहुपद को px मान लेते हैं, यानी px बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अगर हम इन दोनों घरों को देखेंगे और इन दोनों घरों को देखेंगे और सोचेंगे कि यहाँ से x स्क्वायर निकाल लेते हैं, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा -3 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी कि -1 और यहाँ से हो जाएगा 9x माइनस 5। तो ये गुणनखंड हमारा गलत हो जाएगा। तो इस गुणनखंड को करने के लिए हम यहाँ पे x की ऐसी कोई वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारे ये पूरा जो बहुपद है 0 के बराबर आ जाता है। चलिए हम लोग लेट करते हैं, यहाँ पे मानते हैं x बराबर -1। अगर हम x बराबर -1 यानी x की कोई वैल्यू रखते हैं और ये पूरा बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये इसका एक हमारा गुणनखंड हो जाएगा। अगर x की वैल्यू -1 रखते हैं, क्या 0 आता है कि नहीं, तो यानी कि px बराबर हमारा हो जाएगा x क्यूब यानी कि -1 का होल क्यूब -3 x स्क्वायर यानी -1 का होल स्क्वायर -9 x मतलब -1 और यहाँ हमारा हो जाएगा -5 बराबर। अब -1 का क्यूब कितना आ जाएगा, -1 -3 -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 9 का 9 -5 बराबर -1 -3 प्लस 9 -5 बराबर 3 और 1 4 -4 प्लस 9 -5 आ जाएगा। और -4 -5 -9 प्लस 9 और बराबर 0, क्योंकि -9 प्लस 9 कट के हमारा 0 हो जाएगा। यानी कि x बराबर -1 पे हमारा जो px है वो 0 आ रहा है, तो इसलिए x बराबर -1 ये इसका इस px का हमारा क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड प्रमेय द्वारा ये इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड होगा। चूंकि हम -1 है तो इस साइड आएगा तो +1 बराबर 0, यानी कि x प्लस 1 इस px का एक गुणनखंड होगा। इसलिए हम यहाँ पे x प्लस 1 चूंकि इसका गुणनखंड है, तो ये जो हमारा पूरा px है, ये जो हमारा पूरा px है, ये x प्लस 1 से विभाजित हो जाएगा, x प्लस 1 से हमारा विभाजित हो जाएगा। तो अब हम इसको विभाजित करके देखते हैं। अब चूंकि हमारा px कितना दिया हुआ है, px बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, और हमने देखा था कि x प्लस 1 इसका हमारा एक गुणनखंड है। अब हम इसे विभाजित करके देखते हैं, यानी x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, और ये हम किससे विभाजित करेंगे, x प्लस 1 से विभाजित करेंगे। इस विभाजित को अब जैसे x क्यूब है, x से हम इसको विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, चूंकि यहाँ पे एक x है तो यहाँ पे एक कट जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, तो यानी x स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये एक्स स्क्वायर, अभी इस एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे चूंकि एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स स्क्वायर गुणे 1 बराबर एक्स आ जाएगा, हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ के सिंबल हमारे चेंज हो जाएंगे। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सिंबल माइनस का लगेगा, 3 और 1 4 यानी 4x स्क्वायर माइनस फिर 9x माइनस 5 जो बच रहा है उसे उतार देंगे। अब इस माइनस 4x की बारी आ जाती है, माइनस 4x स्क्वायर को फिर से x से विभाजित करेंगे, तो चूंकि यहाँ पे 2x है, 1x से ये कट जाएगा हमारा, तो कितना बच रहा है माइनस 4x बच रहा है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस 4x और यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस 4x स्क्वायर। अब इस माइनस 4x को 1 से गुणा करेंगे तो हमारा माइनस 4x, फिर सभी सिंबल हमारे चेंज हो जाएंगे, तो ये भी कट जाएगा, माइनस 9x प्लस 4x हो जाएगा हमारा माइनस 5x और ये माइनस 5। अब माइनस 5x बटा फिर x करेंगे, इससे विभाजित करेंगे, चूंकि x कट जाएगा तो हमारा कितना बच रहा है माइनस 5, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 5, तो यहाँ कितना जाएगा हमारा माइनस 5x। अब माइनस 5 को प्लस 1 से गुणा करेंगे तो हमारा माइनस 5 और सभी सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो कट के हमारा कितना जाएगा 0 आ जाएगा। तो जो हमारा इसका px का एक गुणनखंड तो हमारा x प्लस 1 था और दूसरा गुणनखंड क्या निकल गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब इसी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 को हम मध्य पद विभक्त द्वारा इसका गुणनखंड आराम से निकाल सकते हैं। मध्य पद विभक्त द्वारा इसका गुणनखंड निकालते हैं तो फिर हमारा वो आंसर आ जाएगा। इस विभाजन प्रक्रिया को मैंने अलग से इसकी वीडियो बनाई है, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अब हमारा px के दो गुणनखंड आ गए थे, x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 आ जाता है। अब इसको हम मध्य पद विभक्त द्वारा करते हैं, तो यहाँ पे x प्लस 1 वही सेम प्रोसेस होगा यहाँ पर भी, चूंकि यहाँ 1 है तो 1 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। अब इस 5 का अगर हम लासे निकालते हैं तब भी हमारा 5 एकम 5 आएगा। अब इसको ऐसे, चूंकि इसका एक फैक्टर हमारा 1 भी है, अब इसका इस 5 और 1 का हम ऐसा सिस्टम करेंगे कि हमारा 4 आ जाए। सिंपल है, 5 में 1 गए हमारा 4 ही आएगा, क्योंकि 5 में 1 गए 4 और माइनस 4 है तो यानी कि ये माइनस 5 होगा और ये प्लस 1 होगा, तभी जाके ये हमारा माइनस 4 आएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे और माइनस 4x की जगह पे लिखेंगे हम माइनस 5x और प्लस x और ये बच रहा है माइनस 5 बराबर फिर x प्लस 1 और यहाँ से आप देखेंगे इन दोनों घरों को और इन दोनों घरों को, तो यहाँ से x कॉमन निकल रहा है, एक x बच रहा है यहाँ से और ये माइनस 5, यहाँ से प्लस 1 कॉमन निकलेगा, x माइनस 5 बच रहा है यहाँ पे। अब बराबर ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1, अब यहाँ से x माइनस 5 भी कॉमन निकल जा रहा है और यहाँ कितना बच रहा है x प्लस 1 बच रहा है, x प्लस 1 यानी कि जो हमारा px था, यानी हमारा जो px था x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 उसका गुणनखंड हमारा ये आ जाएगा और यही इसका हमारा आंसर भी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है हमारा x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसे भी हम इस बहुपद को px मान लेंगे, यानी px बराबर x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और ये प्लस हमारा 20 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे यहाँ से अगर हम x स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ x 13 बचेगा और यहाँ से x मतलब 1 ही निकलेगा, तो यानी यहाँ कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा है, इसलिए इस मेथड को भी हम यहाँ पे x को मानना पड़ेगा, हम तो यहाँ पे भी हमको इसको मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ मानते हैं कि x बराबर -1, अगर x बराबर -1 में इसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाती है तो ये गुणनखंड प्रमेय द्वारा इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो देखते हैं, यानी जहां जहां x है वहां वहां -1 रखेंगे, p-1 बराबर -1 क्यूब प्लस 13 -1 स्क्वायर प्लस 32 -1 और ये प्लस हमारा 20 हो जाएगा बराबर -1 क्यूब -1 प्लस 13 -1 स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस और 32 एकम 32 और ये हमारा प्लस 20 आ जाएगा बराबर -1 प्लस 13 माइनस 32 और ये प्लस 20 हो जाएगा हमारा। अब इस माइनस को हम जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस सिंबल माइनस का, 32 एक हमारा 33 प्लस 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 हो जाएगा, 13 और 20 जोड़ेंगे तब भी हमारा 33 आ जाएगा, तो इन दोनों को कैंसिल आउट हो गया, ये 0 आ गया। इसका मतलब हो गया कि x बराबर -1
यानी कि चूंकि माइनस में है इधर जाएगा प्लस में, यानी x प्लस 1 जो होगा ये हमारा px का एक क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ये हमारा px का एक गुणनखंड है। ये हमारा px का एक क्या हो जाएगा, गुणनखंड। अब ये अगर इसका गुणनखंड है तो जाहिर सी बात है कि x प्लस 1 को अगर हम इस px से भाग देंगे तो ये पूर्णतः हमारा विभाजित हो जाएगा। तो इसको हम भाग करके देखते हैं। अब हम इसको विभाजित करके देखते हैं। चूंकि x क्यूब है, सबसे पहले x क्यूब है और ये x से विभाजित करेंगे। चूंकि यहाँ 2x 3x और यहाँ 1x है तो 1x यहाँ से कटेगा, 1x यहाँ से कटेगा तो 2x बचेगा, यानी कि x स्क्वायर बच रहा है। तो यानी कि x स्क्वायर, और आप देख सकते हैं x स्क्वायर गुणे x बराबर x क्यूब आ रहा है, यानी सेटिस्फाई हो रहा है। अब x स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, फिर सबके सिंबल हमारे चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। प्लस 13 माइनस 1 कितना जाएगा हमारा 12, 12 एक्स स्क्वायर। जो बाकी बच रहे हैं उसको हम एज इट इज उतार लेते हैं। अब 12 हमारा आता है 12 एक्स स्क्वायर। अब इस 12 एक्स स्क्वायर को फिर x से भाग देंगे, क्योंकि ये x एक x कट जाएगा तो एक x बचेगा, तो आ जाएगा हमारा 12x, यानी कि प्लस 12x। तो यहाँ कितना जाएगा 12x स्क्वायर। अब 12x को 1 से गुणा करेंगे तो 12 एकम 12x आ जाएगा, फिर यहाँ से हमारे सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये फिर हमारा कट जाएगा। अब 32 और 12 में हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20x आ जाएगा, प्लस 20 बच रहा है। अब हम 20x अपॉन x करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 20 आ रहा है, तो यानी कि यहाँ प्लस 20 और 20 को फिर 1 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20 एकम 20, और सबके सिंबल हमारे चेंज हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना आ रहा है हमारा 0 आ रहा है। तो यानी कि जो हमारा px आ रहा है उसका एक फैक्टर x प्लस 1 होगा और एक फैक्टर x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 होगा। तो px के हमारे दोनों फैक्टर हमने लिख लेते हैं। अब इस बीच वाले इस वाले को हम फिर से मध्य पद विभक्त द्वारा इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। तो यानी कि यहाँ x प्लस 1 है, x प्लस 1। अब यहाँ पर फिर से 20 को 1 से गुणा करेंगे तो 20 एकम हमारा 20 आएगा। अब इसका लासा निकालेंगे, 2 धम्मा 20, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5 आता है। अब इसको हम इस तरह से इसका एडजस्ट करेंगे कि बीच का टर्म यानी 12 आ जाता है। तो आप देखेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, यानी कि अगर 10 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 20 आ रहा है, यानी कि हमारा ये टर्म भी आ रहा है। और अगर 10 प्लस 2 भी करेंगे तो भी हमारा कितना आ रहा है 12 आ रहा है, यानी कि बीच का आ रहा है। तब हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और चूंकि 12x है तो यहाँ पे 10x यानी प्लस 10x और प्लस ये 2 है यानी कि 2x करेंगे तब हमारा 12x आ जाएगा, और इन दोनों का गुणा भी हमारा 20 आ रहा है, बराबर x प्लस 1। और यहाँ से हमारा अब इन दोनों घरों को देखिए और इन दोनों घरों को देखिए, यहाँ पे हमारा x कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे हमारा x कॉमन निकल रहा है, बच कितना रहा है x प्लस यहाँ से 10 बच रहा है, यहाँ से प्लस 2 कॉमन निकलेगा तो बचेगा x प्लस 2 धम्मा 20 यानी 10 कॉमन निकलेगा, बराबर फिर हो जाएगा हमारा x प्लस 1 यहाँ बच रहा था, यहाँ से x प्लस 10 कॉमन निकलेगा और यहाँ से x प्लस 2 कॉमन निकलेगा, और यही जो px है इस px का गुणनखंड हमारा ये हो जाएगा, और ये इसका हमारा आंसर भी हो जाएगा। चौथा है हमारा 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसको हम इस बहुपद को हम py मान लेते हैं, यानी py बराबर 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसको हम इन दोनों घरों को देखकर और इन दोनों घरों को देख के आराम से कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे चूंकि ये y क्यूब है तो यानी कि वाई स्क्वायर गुणे y होगा, और ये y स्क्वायर है ही और यहाँ साथ में गुणे 2 भी है, तो यहाँ से y स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, यहाँ से हमारा y स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यानी कि y स्क्वायर कॉमन आ गया, बच कितना रहा है यहाँ से 2y बच रहा है और यहाँ से प्लस 1 बचेगा। फिर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से 2y और यहाँ से प्लस 1। अब अगर आप इस ऊपर वाले गुणा करेंगे तो हमारा ऊपर वाला आ जाएगा माइनस 2y माइनस प्लस माइनस और 1 जा 1 आ जाएगा, बराबर अब इन दोनों में हमारा 2y प्लस 1 कॉमन आ रहा है और यहाँ से कितना बच रहा है y स्क्वायर और यहाँ से माइनस 1 बचेगा, फिर बराबर 2y प्लस 1 हो गया। अब y स्क्वायर माइनस 1 यानी कि ये हमारा y स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में है। 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है a प्लस b और a माइनस b, तो वही चीज हम यहाँ रखेंगे, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी y माइनस 1
और y + 1 और फाइनली यही हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। थैंक यू।